स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथ एकेडमी। आई एम डॉक्टर आसफ अली, पीएचडी मैथमेटिक्स। तो वो कौन से नंबर हैं अब देखते हैं, वो हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब ये किस तरह के होते हैं, a प्लस एयोटा बी। एयोटा वही है -1 का स्क्वायर रूट, ये इस तरह के होते हैं। रियल नंबर किस तरह के होते हैं, वो a। अब a के साथ प्लस एयोटा 0 लगा दें तो ये रियल नंबर हैं, लेकिन यहाँ पे जब नंबर आ जाएंगे तो वो रियल नंबर से ज़्यादा नंबर, अगली बात आ गई वो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। तो इस तरह हमें पता चला रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का छोटा सेट है, सब सेट है। अब देखें यहाँ पे द नंबर ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल टू a प्लस एयोटा b। अब z ये क्यों रखा है, ये अब इसको सर्च करें, मुझे भी बताएं कि इसको z ही क्यों कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को अक्सर हम z से ही रिप्रेजेंट करते हैं। a प्लस एयोटा b तो समझ आती है, a b जो रियल नंबर हैं, या इसको x y भी लिख सकते हैं। वेयर a b बिलोंग टू रियल नंबर एंड एयोटा जो है वो -1 का स्क्वायर रूट है। ये अहम पार्ट है यहाँ पे, इसकी वजह से ही हमने पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने हैं कि एयोटा की वैल्यू -1 का स्क्वायर रूट होता है। ये हमने इस चीज़ को ये नाम दिया है, आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। फॉर एग्जांपल 3 + 4 एयोटा, 2 - 5/7 एयोटा, -7 - 2 एयोटा, या फिर ये भी कह सकते हैं कि -4 और प्लस स्क्वायर रूट 2 एयोटा। अब ये रैशनल नंबर या पाई एयोटा या ई एयोटा इस तरह के भी आ सकते हैं। एटसेट्रा का मतलब होता है वगैरह वगैरह। आर कम्प्लेक्स नंबर्स एंड द सेट ऑफ ऑल कम्प्लेक्स नंबर्स इज डिनोटेड बाय सी। कम्प्लेक्स नंबर सी से बनता है, तो सी से इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पे देखें, कम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी या कम्प्लेक्स पार्ट भी कहते हैं। जो एयोटा वाला पार्ट होगा वो कम्प्लेक्स पार्ट होगा या इमेजिनरी, और जो एयोटा के बगैर होगा वो रियल पार्ट होगा। जिस तरह ये a प्लस एयोटा b है, a जो है वो रियल पार्ट है, b जो है ये इमेजिनरी या कम्प्लेक्स पार्ट है। यहाँ पे आप देखें, लेट अस स्टार्ट विद कंसीडरिंग द फॉलोइंग इक्वेशन, x² + 1 इज इक्वल टू 0। तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, x² और ये प्लस इधर था तो उधर जाके माइनस हो जाता है इक्वल साइन के। ये इम्प्लाइज करता है x इज इक्वल टू ± स्क्वायर रूट एयोटा। जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं। ये क्यों लगाते हैं ये भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। अब ये क्या है, -1 का स्क्वायर रूट डज नॉट बिलोंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये रियल नंबर में से नहीं है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। वी देयर फॉर कन्वीनियंस कॉल इट इमेजिनरी पार्ट। तो इसको हम कहते हैं कि ये फर्जी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, -1 का स्क्वायर रूट जो है ये वाला पार्ट। एंड डिनोट इट बाई अयोटा, रीड इट एज अयोटा। ये अयोटा आई अयोटा। अब ये अयोटा है क्या, ये ग्रीक लेटर है, 9th लेटर ऑफ ग्रीक अल्फ़ाबेट है, और इसको हम कहते हैं अयोटा। अब यहाँ पे देखें, इन्होंने नोट जो लिखा है, एवरी रियल नंबर इज़ ए कम्प्लेक्स नंबर विद 0 एज इमेजिनरी पार्ट। ये मैं पहले बता चुका हूँ कि a प्लस एयोटा 0 अगर लिखें तो ये बिलोंग टू रियल नंबर है, यानी कि ये a ही है असल में। अब यहाँ पे देखें, इन द कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस एयोटा b, a इज कॉल्ड रियल पार्ट, b इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। ये मैंने पहले भी बता दिया है। ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर्स फॉर कन्वीनियंट रियल पार्ट इज डिनोटेड बाय REZ, यानी कि रियल पार्ट ऑफ z कम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे हमने लिखा था, इसको हमने कहा था ये z है। एंड इमेजिनरी पार्ट बाई IMZ, इमेजिनरी IM इसका ले लिया है, रियल का RE ले लिया है। ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर z, फॉर एग्जांपल इफ़ z इज इक्वल टू 3 + 4 एयोटा, देन आप यहाँ पे बताएं रियल z क्या है, ये इमेजिनरी z क्या है, ये है। तो रियल z लिखेंगे 3, इमेजिनरी z लिखेंगे 4। द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर एंड एयोटा इज आल्सो एन इमेजिनरी नंबर एंड इज रिटन एज। अब ये 1 जो है ये शायद गलती से लिख लिया है, वो किस तरह लिखते हैं, इस तरह 2 एयोटा, यानी कि रियल नंबर के साथ एयोटा लगा दिया तो ये इमेजिनरी नंबर है क्योंकि एयोटा साथ लग गया। इसी तरह -3 एयोटा, स्क्वायर रूट 5 एयोटा, -11/2 एयोटा। इसी तरह पाई एयोटा भी लिख सकते हैं। कोई भी रियल पार्ट नंबर है उसके साथ एयोटा लगा दें तो वो इमेजिनरी नंबर बन जाता है, यानी कि जिस नंबर के साथ भी एयोटा आएगा, यानी कि स्क्वायर रूट -1 आएगा और साथ कोई नंबर आ जाएगा तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा या इमेजिनरी नंबर होगा।
स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स को बड़े इजी वे से करेंगे, अंडरस्टैंडेबल होगा, और आप हर आने वाले लेक्चर को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं लेक्चर अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी करनी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिस्पॉन्स करूँगा।